देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी राजधानी पटना के जनसुराज ऑफिस में है और हमारे साथ जनसुराज के महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव इंदु सिन्हा जी हैं। सबसे पहले आज बिहार दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो मैं नमस्कार बोलूंगी, आपके चैनल को धन्यवाद दूंगी कि आपने हमें इतना ये दिया कि बिहार दिवस के बारे में हम हमसे बात करना चाहते हैं जनसुराज से, इसके लिए धन्यवाद। बिहार दिवस के बारे में ऐसा है कि आपने शायद जनसुराज का तो हमारा नारा ही है जय बिहार जय बिहार, तो हम सबसे धरातल पे वही लेके चल रहे हैं कि हम बिहार की स्थिति को बदलना चाहते हैं। वाकई में हम लोग जो भी लोग यहाँ हैं वो इसी में इससे जुड़े हैं कि बिहार की जो स्थिति है इसमें बहुत सारी कमियां हैं। पलायन है, गरीबी है, अशिक्षा है, औरतों का अनादर है, औरतों के लिए रोजगार नहीं है। इन स्थितियों से बदलाव अगर कोई कर पाएगा तो मुझको लगता है जनसुराज जरूर कर पाएगा, क्योंकि वो इसी तरफ बढ़ रहा है। वो चाहता है बिहार में बदलाव, और बिहार दिवस तो अभी हम मना रहे हैं, लेकिन शायद धीरे धीरे और बेहतर तरीके से मनाएंगे जब बिहार वास्तव में गौरव बनेगा। और बिहार तो गौरव है ही, अगर देखा जाए वो गौरव धूमिल पड़ गया है। आप एक एक चीज में देखिए, एक एक पहलू देखिए। अशोक कहाँ के थे, बुद्ध कहाँ के थे, माने कहीं भी आप एक तरफ से आप देखिए, महावीर को कहाँ ये मिला, बुद्ध को ने प्रचार किया अपना, यहीं से शुरू किया। तक्षशिला, हमारा धरोहर धीरे धीरे हमारा धूमिल हो गया, कई कारणों से धूमिल हुआ। और एक बात अंग्रेजों से जैसे भी धूमिल होता गया, नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया गया, ये सब कुछ बिहार में था, हर कुछ बिहार में। बाद में भी जब हमें आजादी मिली तो हमने राजेंद्र प्रसाद को दिया पहला राष्ट्रपति, बहुत सारी चीज। लेकिन धीरे धीरे सरकारें कमजोर होती गई, और अब तो अभी की सरकार के बारे में ज्यादा मैं नहीं बोल रहा। अभी के सरकार के बारे में आपने चर्चा किया, तो आप वीडियो एक वायरल हो रहा है काफी तेजी से सीएम नीतीश कुमार का, जिसमें कि दीपक जी को मतलब राष्ट्रगान का तक का अपमान किया। तो आप इससे ये मानते हैं कि राष्ट्रगान का उन्होंने अपमान बिल्कुल अपमान किया। राष्ट्रगान का मतलब ही है कि हम राष्ट्रगान को इतना तवज्जो देते हैं, इतनी इज्जत देते हैं कि राष्ट्रगान के समय कम से कम उतने देर तो हम उसके आदर में मौन और ये आदर से रख सकते हैं। वो भी क्योंकि ऐसी बात नहीं, बात यह है कि उनकी मानसिक स्थिति ऐसी हो गई है, वो इतने विचलित हैं कि वो अब स्थिति में ही नहीं है। इसलिए आप लोग उनका मानसिक स्थिति पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। हाल फिलहाल 33 जिला में उन्होंने प्रगति यात्रा ठंड के समय में निकाला था, तो एक बीमार व्यक्ति कैसे घूम सकता है पूरा जिला को? घूमना, दिमागी स्थिति अलग चीज है, शारीरिक स्थिति अलग चीज है। शरीर से बीमार व्यक्ति और मन से बीमार व्यक्ति, मन से बीमार पागल आज मैं ही विक्षिप्त हो जाऊं, पागल हो जाऊं, तो धूप छाया बारिश कुछ भी मुझको दिखाई नहीं देगा, मैं अपने धुन में। तो मैं ये नहीं कह रही, लेकिन अभी तो वो सरकार चला ही नहीं रहे, उनके 4 लोग चला रहे हैं, आप भी जानते हैं। इस पे ज्यादा चर्चा मुझको उचित नहीं लगता है। ये तो आपके जो नेता है प्रशांत जी, उनका मेडिकल चेकअप की बात कर रहे हैं, लेकिन हमने जब जदयू के प्रवक्ता से बातचीत किया तो वो तो कह रहे हैं कि पहले प्रशांत किशोर का मेडिकल चेकअप होना चाहिए। ये तो आप समझ सकते हैं कि प्रशांत किशोर, जिसने एक नहीं एक करके लगभग 10 लोगों को, चाहे वो हमारे आज के मोदी जी हैं, गुजरात में हो, राष्ट्र में हो, हर किसी को देख लीजिए, ममता दीदी जैसी, मतलब बदमिजाज बोल सकते हैं, उनके लिए सबसे अच्छा फिट वर्ड यही है। हर किसी को सपोर्ट किया क्योंकि प्रोफेशनल थे वो। अब फिर आप ये प्रश्न करेंगे अगला कि तो फिर वो सबके लिए काम किए तो अपनी राजनीति का, तो वो तो उनका प्रोफेशन था, उन्होंने इकट्ठा किया ये, और उस धन, उस संपत्ति, उस शक्ति, उस शरीर को वो बिहार की प्रगति के लिए लगा रहे हैं। और इस तरह से लगा रहे हैं कि आज नहीं तो कल बिहार खुशहाल होगा, और जो पहले गौरव था वो आज स्थापित होगा। और तभी हम बिहार दिवस सही आज भी मनाएंगे, हम आज भी मनाने वाले हैं, लेकिन तभी हम सही माने में मना पाएंगे, और जो हमारा नारा है जय बिहार का, वो पूरी तरह से साकार होगा। अच्छा बताइए, अब महिला हैं और आधी आबादी हैं कहीं न कहीं, तो क्या लगता है महिलाओं के लिए नीतीश कुमार ने काम किया है? इस बात को आप मानते हैं? हाँ, मैं मानती हूँ एक समय में किया है, लेकिन आज वो जिस तरह से महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, आप कैसी लगती हैं, आप पहले क्या पहनती थी, तो क्या महिलाएं कपड़े नहीं पहनती थी? जिस तरह के हर थोड़े दिन में वो क्या बोला जाए, मतलब विवाद उत्पन्न कर रहे हैं। तो जितना कुछ किया है उससे ज्यादा वो धो रहे हैं उन चीजों को।
उससे ज्यादा वो बर्बाद कर रहे हैं। आज उनकी वो स्थिति नहीं है कि वो कह पाए कि उन्होंने महिलाओं के लिए क्या किया। आपको पता है लोन कितना मुश्किल है, महिलाओं को वृद्धा पेंशन कितना कम मिलता है। तो ये सब तो बदलाव चाहिए ना। महिलाओं के लिए हर कोई करना चाहता है। क्यों? क्योंकि महिला आधी आबादी है, वोटर्स हैं उनकी। आज के समय में जो पलायन की स्थिति है, महिलाएं ज्यादा बड़ी वोटर हैं। क्योंकि पलायन किसका होता है? ज्यादातर यंग बच्चों का, जो 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 लोग काम करने की शक्ति रखते हैं बच्चों का पढ़ाई के लिए अच्छे घरों में, तो पलायन के बाद भी औरतें तो यही रह जाती हैं। तो वास्तव में तो वोटर्स हमारी महिलाएं ही हैं। तो उनके लिए अगर आप काम जो भी पार्टी नहीं करेगी वो पीछे जाएगी। अच्छा, जनसुराज पे भरोसा लोग क्यों करें? जनसुराज पे भरोसा इसलिए करें कि आज तक कोई विकल्प नहीं था। जनसुराज ही आज एक ऐसी पार्टी है जो भरोसे के लायक है। विकल्प में सुबह मेरी बात सुन लीजिए। विकल्प में तो दिल्ली में केजरीवाल भी आए थे, उस समय विकल्प नहीं था। क्या हसर किए? मैं माफी चाहूंगी आप फिर आप कहिएगा कि दिल्ली का तुलना यहाँ से मत कीजिए, केजरीवाल का तुलना यहाँ से मत कीजिए। माफी चाहूंगी। केजरीवाल की तुलना अगर कोई जनसुराज से करता है तो फिर मैं हाथ जोड़ के उससे माफी चाहूंगी। प्रशांत किशोर एक अलग चीज है। एक केजरीवाल का तो थोड़े दिन में समझ में आने लगा था कि वो क्या करेंगे। केजरीवाल ने लोगों का पैसा बर्बाद किया और अपना स्विमिंग पूल और ये घर के अंदर बनाया, जो भी किया। और जनसुराज के प्रशांत के जो हमारे प्रणेता हैं, उनकी तो ये हालत है कि वो अपना जितना कमाया उसी पैसे को बिहार के विकास में लगा रहे हैं, पार्टी के लिए लगा रहे हैं। और अपना बाहर से सब जगह से जो उन्होंने इकट्ठा किया, उनकी एक ही इच्छा है कि बिहार का विकास हो। क्योंकि उन्होंने भी पलायन का दर्द सहा हुआ है। वो जानते हैं कि जब तक ये बंद नहीं होगा, जब तक बिहार का बदलाव वो कुछ नहीं सोच सकते। इसलिए हम किसी लगता है ना कि दोनों का समीकरण मिलता जुलता है। बिल्कुल वही तो बात ही कर रही हूँ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ही नहीं। वो बदलने के लिए आए थे, अपने स्वार्थ से आए थे। ये बदलने के लिए आए हैं, अपनी धरती को बदलने के लिए आए हैं। वो बदलने के लिए आए थे, हमारे और आपके पैसे के भरोसे आए थे। ये बदलने तो नौकरी भी कर रहे थे। वो तो नौकरी कर रहे थे ना, वो भी नौकरी कर रहे थे। जिस तरह प्रशांत किशोर ने एक राज्य के लिए काम करके 100 करोड़ कमाए, और इस आदमी को जरूरत ही नहीं थी। इस आदमी को जरूरत ही नहीं थी कि बिहार को, वो तो ऐश कर सकते थे। एक छोटा बच्चा है, वाइफ इनकी डॉक्टर है, इनको जरूरत क्या है? कोई जरूरत है। इनको सिर्फ और सिर्फ ये चाहत है, दिल में ऐसी इच्छा है कि इन लोग, हमारे जैसे बुजुर्गों का भी इन्होंने अंदर इच्छा जगा दिया कि बिहार को बदलना है। और हम पूरे जज्बात से लगे हैं, और एक दिन बदलेगा, और बदलेगा प्रशांत किशोर के द्वारा ही। लेकिन अपोजिशन तो कह रहा है कि बरसाती मिढ़क है, ये चुनाव के बाद फिर कहाँ रफू चक्कर हो जाएंगे, ये कोई आता पता नहीं रहेगा। अपोजिशन अगर ऐसे नहीं कहेगा तो क्या कहेगा? मैं भी अपोजिशन में होती तो शायद यही कहती है। और क्या विषय है? आप अगर दूसरे का टांग खींचेंगे तो आगे बढ़ेंगे, ये कोई तरीका शायद नहीं है। अपोजिशन को कायदे से, जब हम जैसे कर रहे हैं प्रगति के लिए, अपोजिशन को भी प्रगति के लिए करना चाहिए। और ये अपनी अपनी बुद्धि है। सब शायद प्रशांत किशोर जैसे बुद्धिमान और पढ़े लिखे और विद्वान और समझदार नहीं है। उनके मन में उतना दर्द नहीं है बिहार के लिए जितना इस व्यक्ति को है, जो अपने यंग एज में, अरे 50 के करीब भी नहीं है वो, और इस उम्र में वो सारा कुछ, ना अपना परिवार देख रहे हैं, ना लोग देख रहे हैं, ना परिवारवाद के खिलाफ, दूसरे इसके खिलाफ, अपने इससे दम से लगे हैं। और इनके लोग जुनून से लगे हुए हैं। बिहार तो बदलेगा ही, और अगली सरकार हमारी बनेगी ही, और तब हम मनाएंगे बिहार दिवस। और आप लोगों को भी जरूर बुलाएंगे। बिहार पूरा कॉन्फिडेंस है। बिल्कुल 100% मुझे कॉन्फिडेंस के साथ बनाइएगा। क्यों मिलकर बनाएंगे? हम तो, आपको पता नहीं है कि हम सारे के सारे सीट पे लड़ने जा रहे हैं? तो पता है, लेकिन जातीय समीकरण आप भी जान रही हैं मैम कि हावी है। देखिए, जातीय समीकरण हमारा सिद्धांत ये है कि जितनी जिसकी संख्या है उतनी। तो प्रशांत किशोर देंगे? बिल्कुल दे रहे हैं। 40 किसने दिया है आज तक महिलाओं को? किसने दिया? आप इतिहास देंगे तब ना, अभी तो। अरे देंगे तब, हर जगह हम अनाउंस कर रहे हैं। आप मेरे से आके सवाल कीजिएगा। मैं भी यहाँ कुछ अपना स्थान रखती हूँ। मैं जनसुराज की महासचिव हूँ। कैसे नहीं देंगे? इसके भरोसे ही चुनाव जीतेंगे, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हाँ, लेकिन अपोजिशन के तो लोग कह रहे हैं ना कि जितने भी नेता लोग आ रहे हैं सब एक्सपायरी दवा हैं, सब वही जनसुराज से जुड़ रहे हैं। कहीं पूछ नहीं हो रहा है। उनको दिख ही नहीं रहा है। हम लोग तो यहाँ जो काम कर रहे हैं संगठन के लिए, हमने पॉलिटिक्स का पी भी नहीं जाना आज तक। पॉलिटिक्स का पी भी नहीं जानते थे हम तो सिर्फ इनके बातों से, इनके विचारों से प्रभावित होकर, हमारे ही जैसे ज्यादा लोग मुझको दिखते हैं। किसको दिखते हैं एक्सपायरी लोग?
मैं भी देखना चाहती हूँ। अपोजिशन का कहना ये है कि जो Opposition तो अनाप शनाप बक रही है, डरी हुई है। आप लोग का जो भीड़ आता है वो भी कहा जाता है कि पैसे के बलबूते पे ला रहे हैं प्रधान जी। कितना सही मान रहे हैं? पैसे के बलबूते पे हम अपना शक्ति, अपना श्रम, अपना पैसे यहाँ एक एक व्यक्ति लगा रहा है, जो भी यहाँ संगठन में है। आप किसी से बात कीजिए, हर कोई अपनी शक्ति, अपना श्रम, अपना आर्थिक ये लगा रहा है, क्योंकि हर कोई बिहार का विकास चाहता है और वास्तव में जय बिहार करना चाहता है, इसलिए हर कोई लगा हुआ है। चलिए, तो बस इनका साफ शब्दों में कहना है कि सरकार जब जनसुराज की आएगी तो एक नया बिहार देखने को मिलेगा। इनका यह भी कहना है कि जो खास करके अपोजिशन आरोप लगा रहे हैं प्रशांत किशोर के ऊपर, वो उनको लगाने दीजिए, उनका काम ही है लगाना। लेकिन सचमुच में बिहार दिवस तब मनाया जाएगा जब बिहार में जनसुराज की सरकार बनेगी। फिलहाल खबर में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।